एक स्टेशन पर एक बाबा जी थे। बाबा जी स्टेशन पर बैठे श्री रामचरितमानस की पोथी पढ़ रहे थे। एक नौजुवक व्यक्ति आया और बाबा जी के सामने हाथ में लेकर नावल पढ़ने लगा। बाबा ये कौन सी पुस्तक आप पढ़ रहे हैं? कहा बेटा ये मानस का छोटा सा गुटका है। कितने की है? कहा मात्र 20 रुपए की है। हाँ बाबा ये मात्र 20 रुपए की मानस की पोथी पढ़ने से क्या मिलता है? देखो देखो ना, ये मेरे पास 500 की नॉवेल है। बाबा जी ने कहा बेटा तेरी नावल तुझे मुबारक, मेरी मानस मुझे मुबारक। कुछ देर बीता, ट्रेन आई। बाबा जी ट्रेन में बैठ गए सीट पर, फिर पोथी निकाली, फिर पढ़ने लगे। बाबा जी के कानों में रोने की आवाज आई। सर को उठाकर देखा, सामने सीट पर वही नौयुवक रो रहा है जो 500 की नॉवेल पढ़ रहा था। बाबा जी ने कहा बेटा क्या हो गया? गुरुदेव मैं नावल पढ़ रहा था, ट्रेन आई, ट्रेन का स्टाफ बहुत कम था यहाँ और भीड़ अधिक थी और मैं दौड़ करके घुस गया और मेरी बीवी स्टेशन पर ही छूट गई। बाबा जी ने कहा बेटा तू 500 की नावल पढ़ रहा था, तेरी बीवी छूट गई। अगर तू इस 20 रुपए की एक छोटी सी गुटका मानस की पढ़ता ना, तुम्हारी धर्मपत्नी नहीं छूटती। क्या इस मानस में लिखा है? हाँ। कहाँ लिखा है? बाबा जी ने खोल करके दिखाया। जिस समय भगवान श्री राम जी वन गमन में गंगा पार करते हैं ना, तो बाबा जी लिखते हैं मानस में, सिए ही चढ़ाई चढ़े रघुराई। भगवान श्री राम जी ने सबसे पहले नौका में जानकी जी को बिठाया है, बाद में स्वयं बैठे। ये मानस कहता है बेटा कहीं जाओ धर्मपत्नी को पहले बिठाओ, तुम बाद में बैठ जाओ। वो अबला है, वो कैसे चल पाएगी भीड़ में? छूट जाएगी तो कैसे आ पाएगी? तुम दौड़ के भी चल सकते हो, भीड़ में भी घुस सकते हो, छूट जाओगे तो घर को आ भी सकते हो। इसलिए बीवी को पहले, तुम बाद। वो चीज मानस है, जीवन जीने की पूरी कला भरी है मानस में। और भागवत मुझे मत न सिखाती है। कपिल भगवान कर्दम जी महाराज ने विचार किया, काश मेरा विवाह होता ना, तो हम भी अपनी पत्नी बच्चे के साथ थोड़ा सा गृहस्थी का आनंद लेते और फिर समाधि में बैठ गए ना कि मेरा विवाह हो जाए। भगवान मुस्कुराए, कहा इनको देखो, जब मैंने निवेदन किया कि बेटा विवाह कर लो, गृहस्थी को बढ़ाओ, तो कहने मुझे साधु बनना है। अब दाढ़ी पक गई ना, अब विवाह करने के लिए तपस्या कर रहे। खैर ठाकुर जी तो कहते हैं ना कि मैं जो भक्त मुझे जिस भाव से भजता है, मैं उसे उस भाव से जरूर मिलता हूं। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्त भवत निश्चितम। जो इच्छा करी हो मनमाई। भगवान प्रकट हुई, क्या चाहिए? कर्दम जी ने ध्यान को तोड़ा, आंख को खोली, ठाकुर जी को देखा। ठाकुर जी सामने खड़े हैं। जब ठाकुर जी को देखा, कर्दम जी ने विचार किया। ओ भगवान ने कहा क्या चाहिए? कहा कुछ नहीं। क्यों? आपने तपस्या किया कि मेरा विवाह हो जाए। कहा किया तो किया, अब विवाह की आवश्यकता नहीं। ठाकुर जी ने कहा क्यों? कर्दम जी कहते हैं प्रभु जब तक आपका दर्शन नहीं हुआ था इच्छाएं थी, लेकिन आज इच्छाएं मेरी पूर्ण हो गई, समाप्त हो गई। सच्ची ही है। जब तक इन चर्म चक्षुओं के द्वारा
श्री हरि नारायण के विग्रह का रूप का दर्शन नहीं होता ना, संसार मुझे सुंदर लगता है। और जब इन चरम चक्षुओं के द्वारा श्री हरि नारायण का दर्शन होगा ना, ये संसार मुझे फीका नजर आएगा। जब तक मैंने उस हीरो का दर्शन नहीं किया, संसार मुझे हीरो लगता है। और जब उस हीरो का दर्शन होगा ना, तो संसार मुझे जीरो लगेगा, जीरो। एक बार ठाकुर जी का जो दर्शन कर लेता, वो खिंच जाता है, उनका हो जाता है, फिर वो किसी काम का नहीं रहता, वो तो ठाकुर के काम का हो जाता है। एक बार जो देख, एक बार लाहौर की घटना, एक स्वामी रामचंद्र दास जी महाराज थे, अद्भुत संत थे, और जा रहे थे, बुढ़ापे की अवस्था, रास्ता भटक गए, जहां वेश्याएं रहती थी उधर प्रवेश कर गए। एक वेश्या खड़ी अपने यार की प्रतीक्षा कर रही थी। बाबा जी ने देखा तो देखते रहे। उस वेश्या ने समझा बाबा मुझे देख रहा है। वेश्या ने कहा बाबा आपका मार्ग यह नहीं है, आप साधु हैं। सुनो, होशों को जो बदनजर देखते हैं, हेलो, होशों को जो बदनजर देखते हैं, अपनी सर कलम देखते हैं, अपनी सर कलम देखते हैं। हाँ, बाबा जी ने कहा बेटी कैमरा चला रहा है। देखने का मेरा नजरिया कुछ और था और तूने उसका गलत अर्थ कर लिया बेटी। तो सुन, न तुमसे गरज बेटी, न तुमसे गरज, न तेरे हुस्न की गरज, हम तो अपनी मुसव्वर की कलम देखते हैं, हम तो अपनी मुसव्वर की कलम देखते हैं। कि तू इतनी सुंदर है ना, आंखें कहती है कि देखता रहूं। तो हे देवी, हे बेटी, जिस परमपिता परमात्मा श्री हरि नारायण ने तुझे बनाया होगा ना, वह कितना सुंदर होगा, वो मेरा परमपिता परमात्मा कितना सुंदर होगा।